द लीजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता रहा, क्विट मत कर, बस अभी दर्द उठा ले और फिर आगे पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा तू। अगर हमें किसी भी काम में मास्टरी अचीव करनी हो, या फिर किसी भी मुश्किल काम को करना हो, या फिर सफलता को हासिल करना हो, तुम लाइफ में कुछ भी करो, तुम्हें सफल होना है तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। जब तुम शुरुआत करती हो तब नए जूते लेती हो, नए कपड़े लेती हो, उसके साथ पहले दिन पूरे जोश के साथ तुम जिम जाती हो। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 10 दिन, उसके बाद तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हो कि तुम्हारी बॉडी कितनी बनी है, और उसके बाद तुम और 10 दिन जिम करोगी। तुम्हें ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा तो तुम इसे छोड़ दोगे और कहोगे कि ये मेरा काम नहीं है, तुम निराश हो जाओगे। उसके बाद तुम्हारे अंदर फिर से मोटिवेशन जब आएगा ना, कोई वीडियो देखकर या किसी की बात सुनकर या किसी की सफलता देखकर, तो फिर से तुम्हारे अंदर एक जुनून आ जाएगा। फिर से तुम कुछ नया काम ढूंढोगे और उस काम को करोगे, और फिर से उसमें तुम्हें असफलता मिलती रहेगी तो तुम फिर से उस काम को छोड़ दोगी। तुम सफलता के लिए सीरियस हो, लेकिन तुम्हें सफलता जल्दी चाहिए, तुम्हें कोई इंतजार नहीं करना है, और इसकी वजह से तुमने अपने कई साल बर्बाद कर दिए। अब तो तुम्हें ऐसा भी लगने लगा होगा कि मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी। तुमने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की। उसमें हमेशा कछुआ ही क्यों जीतता है तुम्हें पता है? क्योंकि जो कछुआ है वो हमेशा अपने काम में कंसिस्टेंट होता है। वो ये नहीं सोचता है कि मंजिल कितनी दूर है, या फिर मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे से कितना तेज है। मैं बहुत तेज नहीं चल सकता हूँ, फिर भी मैं रेस चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। कछुए ने यह सोचा था कि मैं कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा, लेकिन मैं हारूंगा कभी नहीं। जब खरगोश कछुए से आगे निकल गया, फिर भी कछुए ने कभी हार को स्वीकार नहीं किया, वो बस लगा रहा अपनी रेस में। और स्टोरी के एंड में आपको पता होगा कि खरगोश ने कछुए को कमजोर समझ लिया और उसने एक गलती कर दी, और उसी गलती की वजह से खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। खरगोश की तरह कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम भी इस कछुए की तरह हो, तुम्हारी भी रफ्तार स्लो है, लेकिन तुम कछुए के विपरीत सोचती हो। रेस होने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचती हो, तुम कोशिश ही नहीं करती हो। तुम खरगोश बनना चाहते हो जिसका कॉम्पिटिटर भी कमजोर हो, जिसको आराम से जल्दी सफलता मिल सके। मैं तो कछुआ बनना चाहूंगा जो सब्र रखता है, जो अपने काम में हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, और उसको सफलता मिलती जरूर है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम हमारे काम में कंसिस्टेंट नहीं ला पाते। या तो हार मान लेते हैं, या तो ये दुनिया, ये जवाबदारी हमें कंसिस्टेंट रहने ही नहीं देती है। ये दुनिया और ये जवाबदारी तुम्हें कभी भी किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहने ही नहीं देंगी। इसका सामना तुम्हें खुद करना होगा। तुम अगर किसी भी काम को लगातार करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम उस काम में माहिर बन जाती हो। तुम्हें ऐसा तो क्या करना होगा कि जिसकी वजह से तुम अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो। जैसे कछुए ने रखी थी, वो जीत गया, तो तुम्हें भी जीतना है तो मेरे वीडियो में बने रहना। तुम्हें कुछ मैं ऐसी टिप्स दूंगा जो तुम्हें अपने काम में हमेशा के लिए कंसिस्टेंट बना देगा। अगर तुम ये वीडियो स्किप करती हो तो तुम्हारे अंदर धैर्यता नहीं है, तुम एक इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देख सकती हो, तो तुम तुम्हारी लाइफ में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ये वीडियो की एंडिंग तुम्हारी लाइफ की स्टार्टिंग होगी, तो वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली टिप्स, तुम्हें जो करने का मन ना करे ना वही करो। सुबह उठने का तुम तय करते हो, सुबह अलार्म बजता है लेकिन तुम उठ ही नहीं पाती हो। 10 मिनट और सो लेता हूँ, ऐसा अपने आप को बेवकूफ बनाकर सो जाते हो, और तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम कितना टाइम सो गए थे। अगर तुम्हें अपने आप में कंसिस्टेंसी लानी है तो अलार्म बजने से पहले ही तुम्हें उठ जाना होगा। भले तुम्हें कोई काम ना हो तो भी तुम जल्दी उठ जाओ, और वापस सोने का तुम्हें कितना भी मन करे, लेकिन तुम्हें वापस सोना नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपने आप को बीट करते रहना होगा। जब तुम्हारी लड़ाई खुद से होगी ना, तब तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होगी खुद से जीतने में, लेकिन तुम जब खुद से जीतोगे ना, उसके बाद तुम पूरी दुनिया जीत सकती हो। तुम एक बार सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम होगा, जो टाइम तुम कहीं पर भी लगा सकती हो।
तुम्हें पता है कि सुबह का टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। उस टाइम पर तुम जो भी करते हो तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, तुम हर चीज कर पाते हो। तुम कसरत करो, योगा करो, पूरे दिन की प्लानिंग करो। तुम्हें अगर सफलता चाहिए तो अपने अंदर से सफलता के लिए कंसिस्टेंसी लानी होगी, बाहर निकालनी होगी। तुम्हें अपने अंदर जो आलसी है, जो तुम्हें हर बार रोकता है कुछ करने से, तुम्हें सबसे पहले उसे हराना होगा। अपने मन के काबू में कभी मत आना। वो तुम्हें हमेशा कंफर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। तुम अगर अपने काम से कुछ टाइम रिलैक्स होगे ना, तो तुम्हारा मन कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जो तुम्हें रिलैक्स और कंफर्ट जोन की तरफ ले जाएगा। जो भी सक्सेस को हासिल करता है ना, उसने सबसे पहले अपने मन को काबू में किया होता है, तब जाके उसने पूरी दुनिया जीती होती है। दूसरी टिप्स है, अपने काम का गोल सेट करो। हर नए साल पर हम खुद से वादा करते हैं कि पूरे साल सुबह जल्दी उठेंगे, कसरत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और पूरे जोश के साथ हम पहले दिन उठते हैं और पूरे दिन हमने जो तय किया है हम वैसे ही काम करते हैं। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और जब चौथा दिन आता है ना, तब हम उठ ही नहीं पाते। हम सोच लेते हैं कि पूरे साल में ये सब नहीं कर सकता हूँ, फिर से वही जिंदगी जीने लगते हैं जो तुम्हारे कंफर्ट जोन में है। यहाँ पे गलती क्या है पता है? गलती ये है कि तुम जब भी कुछ तय करते हो, अपना गोल सेट करते हो, तो लॉन्ग टाइम कर लेते हो। तुम्हें अपना गोल शॉर्ट बनाना है। पहले 1 दिन का बनाओ, फिर 7 दिन का बनाओ, फिर 10 दिन, 30 दिन। जैसे ही तुम अपना गोल बढ़ाते रहोगे ना, वैसे ही तुम्हें आदत लगती जाएगी उसकी। तुम डायरेक्ट पूरे साल का गोल बनाते हो, इसकी वजह से तुम वहां पहुंच नहीं पाते हो, जिसकी वजह से तुम शुरुआत में ही हार मान लेती हो। तुम छोटा गोल बनाओगे, तुम उस पर काम कर पाओगे और छोटा गोल तुम्हें आसान लगेगा और इसलिए तुम उस पर काम कर सकोगे। एक बार तुम अपने छोटे छोटे गोल को अचीव करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हारी आदतें बदलेगी, जिसकी वजह से तुम अपने काम में कंसिस्टेंट बन पाओगे। और कोई भी आदत हो, हमारा शरीर और हमारा मन 21 दिन में उसे अपना लेता है। टिप्स नंबर 3, जो तुम्हें रोके ना, उससे दूर हो जाओ। हम जब भी काम में मन लगाकर काम करते हैं ना, तब एक नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटका देती है। वो है मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर गेमिंग की इन्विटेशन, जो तुम्हें कंसिस्टेंट रहने ही नहीं देती है। मोबाइल हमारे लिए जितना जरूरी है ना, उतना खतरनाक भी है। तो तुम्हें अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को अपने काम के टाइम बंद रखना होगा। तुम्हें अपने मोबाइल का एक फिक्स टाइम सेट करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में जब तुम खो जाओगे ना, तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तब तुम्हारा कितना टाइम बर्बाद हो गया। यह भी तुम्हारे लिए एक समस्या है। अपने आप को कंट्रोल रखो। गर्लफ्रेंड हो या दोस्त हो, उसके लिए हमेशा हाजिर रहने के लिए अपनी सफलता की कुर्बानी मत दो। और तुम्हें पता होगा कि जिसको सफलता मिलती है ना, उनको अपने संघर्ष के टाइम में अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। सफलता हमेशा तुम्हें कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है ना, तो तुम्हें अपना सब कुछ त्याग कर आना होगा। टिप्स नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। हम एक बार सोच लेते हैं कि अपने काम के प्रति हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार काम को करते ही रहना है। 25 मिनट अपने फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तुम्हें फ्रेश होना होगा। तुम एक बार फ्रेश हो जाओगे ना, उसके बाद फिर से तुम्हारा दिमाग काम करेगा तेज। लेकिन फ्रेश होने के चक्कर में तुम अपना टाइम बर्बाद मत करना। अपने काम में कभी भी रुकावट मत आने देना। टिप्स नंबर 5, अपने काम टालने की आदत को छोड़ो। तुम्हें जब भी ऐसा लगे ना कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज आराम करना है, लेकिन उसी टाइम पर अपना डिसीजन चेंज कर लो। पढ़ाई पर लगा दो अपना मन। तुम जब भी ऐसा करोगे ना, तब तुम्हारा मन तुमसे हार जाएगा, लेकिन तुम जिंदगी की रेस जीत जाओगी। टिप्स नंबर 6, रिवॉर्ड सिस्टम रखो। तुम जब भी पूरे दिन का टारगेट बनाओ और उसे पूरा करो, उसके बाद खुद को शाबाशी दो और एक जीत का जश्न मनाओ कि मैंने कर दिखाया। इससे क्या होगा कि तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, जो तुम्हें बार बार काम करने के लिए प्रेरित करेगी। तुम कोई भी काम करो, उस काम में हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। उसमें कई बार तुम्हें असफलता मिलेगी, लेकिन उस असफलता से तुम्हें सीखना होगा। उसे अपनी हार मत समझो और उससे सीखने के बाद तुम्हें एक और सफलता के लिए प्रयत्न करना होगा। तुम्हें सफलता मिलेगी अगर तुम अपने काम में हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे तो।